आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज आए हैं हम राजेंद्र गिर गौशाला, जहां हम देखेंगे कि गायों की देखभाल कैसे हो रही है और उनके दूध से कैसे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं और उनका क्या प्रोसीजर है और क्या मॉडल है। तो चलिए देखते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। धन्यवाद। आज हम आपके फार्म पर आए और हमने देखा, कई बार हम निकलते बढ़ते यहाँ से आते देखते हैं कि भाई कुछ यूनिक, कुछ अलग ही चीज़ है कि हम अपने एरिए में ही एक ऐसा फार्म देख रहे हैं जहाँ बड़ी शांति और बड़ी साफ़ सफाई और बड़ा सिस्टमेटिक सब कुछ ढंग है। तो आज दिल करा कि क्यों ना आपसे मिला जाए और आपसे। स्वागत है त्यागी जी आपका, बहुत अच्छा लगा मुझे आप आए, मेरे पड़ोसी हो और आप इतने दिन से मैं कभी आपको इनवाइट नहीं किया। जी। और एक दो बार मुलाकात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इस तरफ ध्यान दिया या मेरे को अप्रिशिएट किया। मेरा तो प्रयास है ये थोड़ा सा। तो सर, जैसा कि आप अब यहाँ ये सेटअप आपने किया है, तो आपकी क्या योजना है और आप इस क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं? त्यागी या जी, क्या कर रहे हैं? मेरा बैकग्राउंड पहले सिविल कंस्ट्रक्शन से रहा है। मैंने 2-3 साल पहले यहाँ पे ज़मीन ली थी। गंगा से मुझे बड़ा प्रेम है बचपन से। गंगा का सिंचाई के पानी की जो यहाँ पे क्रॉप्स होती हैं, जो भी फसलें होती हैं, उसका पूरे हिंदुस्तान में दबदबा है, ऐसा आप भी मानते होंगे। बिल्कुल। तो त्यागी जी, मेरा इसीलिए मैंने यहाँ पे लैंड ली और उसके बाद मैंने यहाँ पे शुरू की थी खेती ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में भी एक विधा है जो सबसे पिछड़ी भी मानता हूँ मैं तो आज की डेट में, वो है नेचुरल खेती। नेचुरल खेती का मतलब ये हुआ कि गाय के गोबर और गौमूत्र से करने वाली, जो हमारे पूर्वज करा करते थे। तो उसमें हम लोग ट्रेडिशनल क्रॉप्स छोड़ के आज की डेट में मिलेट्स वगैरह कर रहे हैं, जैसे बाजरा हुआ। प्राकृतिक तो पूरा हुआ, गाय जी गोबर जी गंगा जी, गाय गोबर गंगा, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे जो है फसल या क्रॉप पैदा की जा रही है, जी। तो उसकी शुद्धता है और अलग ही बात है उसकी। तो सर, आप उसमें और जैसे मान लीजिए ये पैदा कर रहे हैं या उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या कर रहे हैं? ज़रा जो हमारे किसान भाई हैं जिन्हें इतना जानकारी नहीं है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल खेती में लगे हुए हैं और एक अपने ट्रेंड के साथ वो खेती कर रहे हैं, तो उन्हें भी कुछ समझाएं, बताएं। त्यागी जी, मैं यहाँ पे रागी और सब तरह की दाल और कुछ सुपर फूड जैसे चिया सीड वगैरह और हल्दी, ये सब की खेती कर रहा हूँ। अच्छा। उसके साथ मेरा कुछ फार्मर्स के साथ ग्रुप है, गढ़गंगा फार्मर्स के नाम से, जो लोग गन्ना भी उगा रहे हैं प्राकृतिक रूप से, और कुछ ट्रेडिशनल क्रॉप्स जैसे पीली सरसों, काली सरसों, ये सब करते हैं प्राकृतिक। तो हम लोग इन्हीं सब चीज़ों का कल्टीवेशन करते हैं। मेरा जो आइटम है नई वाली, आप ये माने कि एक्सपोर्ट ग्रेड के आइटम है मेरे पास। अच्छा। काला धान हुआ, लाल धान हुआ, बैंगनी धान हुआ। मैंने 15-16 तरह के धान लगाए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा। सब नेचुरली हम ग्रो कर रहे हैं। तो मेरा आगे इच्छा है कि मैं किसानों को उसके बीज वगैरह दूं और किसान उससे लाभान्वित हों और ट्रेडिशनल और कम आय की खेती से निकलकर एक अच्छे आय की तरफ आएँ। अब उसमें और थोड़ा सा एडिशन करते हुए हमने ये प्लान किया कि हम मंडी में ना बेच के इन सब सामानों को हम सीधे ग्राहकों तक पहुँचाएँ, जो हमारे मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का सपना भी है कि हम फार्मर टू किचन के कंसेप्ट पे काम करें। उसके लिए हम फार्म टू फॉर्क, हाँ, सीधा फार्म से और जो है हाँ, हमारी कांटे तक जाए, कांटे में आना चाहिए। तो उसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कुछ आय किसानों की बढ़ जाए और कुछ सस्ता बाजार में लोगों को, उपभोक्ता को पड़ जाए और एक समन्वय की भावना बैठ जाए। इस कंसेप्ट पे हम त्यागी जी काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सर कहा कि सीधा हम जो आगे खाने की टेबल तक पहुंचाने की वो है, तो उस खाने की टेबल तक पहुंचाने का जो मॉडल आपने बनाया है, जो हम किसान को समझाना चाहें, तो वो आप किस तरीके से कर रहे हैं और कैसे कैसे उसे आगे तक बढ़ा रहे हैं और पहुंचा रहे हैं? त्यागी जी, मेरा ये कहना है कि पहले भी 2-3 साल से लोगों में बहुत अवेयरनेस थी कि हम लोग केमिकल और कन्वेंशनल आइटम ना खाएं, उससे लाइफस्टाइल डिजीज़ होती हैं। उसके बाद जब से कोविड की सिचुएशन आई तो ये चीज़ और प्रमोट हो गई। लोगों की समझ में आया कि अगर ज़िंदा रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहनी चाहिए। उसके सिर्फ त्यागी जी 2 उपाय हैं। एक तो नंबर 1 वो कसरत करें और नंबर 2 शुद्ध खाएं, केमिकल ना खाएं, अच्छा खाएं। तो अब हमने उसके लिए ही गाय के आधार पे खेती विकसित करी, और ताकि हमारे सारे उत्पाद शुद्ध हों। इसमें प्रोडक्शन ज़रूर कुछ कम निकलती है हमारी। तो जो सबसे पहले इस खेती की शुरुआत या वो है, तो वो सबसे पहले गाय से ही है।
तो आपने यहाँ पे गाय पाली हुई हैं? हाँ, मैंने यहाँ पे गिर की गायें रखी हुई हैं। त्यागी जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है कि मान लीजिए हमने गोबर और गोमूत्र खेत में डाला और गेहूँ पैदा किया, उसमें दाना अपने लिए ले लिया, भूसा हमारी गाय ने खा लिया, उसने हमें गोबर दे दिया, वो हमने फिर खेत में डाल दिया। तो मतलब ये एक साइक्लिक प्रोसेस हाँ, है। एक मतलब वो हाँ जी, चैन हम है, मतलब हम एलिमेंट प्राकृतिक है। के साथ जुड़ के प्राकृतिक के हिसाब से ही कार्य करने में मतलब संतुष्टि महसूस कर रहे हैं कि हम कुछ उसमें प्रकृति के विरुद्ध ना करें। तो अब जैसे कि आपने ये सारा प्रोसीजर तैयार किया हुआ है, तो इसमें आप क्या क्या आइटम अभी जो है लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं या दे रहे त्यागी जी, हैं? हमारे पास कम से कम 250-300 किसान साथ में जुड़े हुए हैं। कुछ साउथ इंडिया से हैं और कुछ हमारे इधर वेस्टर्न यूपी से भी हैं। तो हमारे पास आइटम तो लगभग सारी होती हैं किचन की, क्योंकि कारण उसका ये है कि अगर हम मान लीजिए किसी एंड कंज्यूमर को देंगे तो इतना टाइम उनके पास होता नहीं है कि वो एक आइटम के लिए एक वेबसाइट पर जाएं। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं उनको सब चीज़ प्रोवाइड करा दें। बाकी गन्ने की जितनी आइटम है उसमें हमारी स्पेशलाइजेशन है। अच्छा। ये मानिए, क्योंकि आपको पता ही ये क्षेत्र सारा गन्ने का सारा है। गन्ने का क्षेत्र। गन्ने की आइटम हुई, गेहूं की आइटम हुई, सरसों की आइटम हुई, ये हमारी अपनी है। इसको हम कुछ दूर के किसानों को एक्सचेंज में देके उनसे मसाले मंगवा लें प्राकृतिक, और इस तरीके से काम करते हैं। त्यागी तो इसमें आप जो आइटम आपने पैक कराए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, जरा जो है त्यागी जी, सामने से? सब तरह की दालें हैं त्यागी जी। अच्छा ये गिर गाय का घी है जी। और गुड़ की आइटम है हमारे पास, खांड और शक्कर, अच्छा और गन्ने की आइटम। गुड़ हमारे पास इस फिलहाल है नहीं त्यागी जी, क्योंकि गुड़ बरसात में चलता हाँ, नहीं ये है। इस टाइम सीजन सीज़न में थोड़ा पिघल जाता है, तो ये है दिक्कत। बाकी मसाले हैं, नमक है, सारी चीज़ें हैं त्यागी जी। तो सर, जैसे कि आपने ये गाय पाली हैं, तो ये गायों की तरफ आपका रुझान किस तरीके से हुआ और आप अट्रैक्ट कैसे हुए गायों की तरफ, इसके बारे में बताइए कुछ। त्यागी जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती गाय के बिना अधूरी है। जी। मुझे बताया गया कि अगर आप 20-50 एकड़ में काम करोगे तो 2 एकड़ पे आपको एक गाय चाहिए। देसी गाय चाहिए, क्योंकि देसी गाय के गोबर गोमूत्र में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं। क्रॉस ब्रीड नहीं होनी चाहिए। मेरा रुझान थोड़ा गिर की तरफ था, क्योंकि मुझे बचपन से एक बात ये मेरे जहन में है कि लोगों ने कहा कि कृष्ण भगवान जब मथुरा से द्वारका गए तो गोपियों को गाय में कन्वर्ट करके ले गए थे, वो गिर की गाय हैं। अच्छा। मैं ये मानता हूँ, मेरा किसी को चैलेंज नहीं है कि ऐसा सही है या गलत है। मैंने इसी भावना से फिर मैं गिर की गाय गुजरात से लाया था कि मैं पालूंगा तो मैं गिर की गाय पालूंगा। उसी के मैं गोबर और गोमूत्र से सारा यहाँ पे खेती करता हूँ। और जो दूध देती है गाय हमारी, क्योंकि मेरे पास क्रॉस ब्रीड की गाय कोई नहीं है, इनकी मिल्किंग कैपेसिटी हमारे यहाँ थोड़ी कम रहती है एटमॉस्फेयर की वजह से, उसका हम घी बना के त्यागी जी बेचते हैं। तो सर, जो आप घी बनाते हैं जी वो किस तरीके से बनाते हैं और क्या उसकी प्रक्रिया त्यागी जी, है? जो ट्रेडिशनल बिलोना विधि है वही हमारी विधि है। अच्छा, मतलब वो हाँ राई जी, में रख के राई में रख के, और पहले दही को दही में कन्वर्ट करना, फिर उसके मक्खन निकालना, और ठंडे दूध को ही दही जमाना ताकि उसमें प्रॉपर्टीज़ गड़बड़ ना हो। उसी टाइप से निकाल के हम घी बेचते हैं। हमारे कुछ सिलेक्टेड कस्टमर हैं जिनकी एक लिस्ट है कि 1 किलो महीने का मुझे चाहिए या आधा किलो मुझे चाहिए, उन्हीं को हम रिपीट करते हैं। हाँ, मतलब हमारे इतना- बंधे हुए इतना ज़्यादा घी हमारे पास नहीं होता था। हाँ, इतना नहीं होता कि वो जो जी सबको दे सकें। नहीं। तो सर, जैसे कि आपका ये मॉडल जो है, ये बिल्कुल एकदम देखने से एकदम एग्रो टूरिज्म लगता है कि आदमी आए तो यहाँ बड़ी शांति और बड़ी अच्छा सब कुछ, जैसे कि हम देख रहे हैं जो हम जिस रूम में बैठे हुए हैं वो पूरी तरह गोबर और मिट्टी से बना हुआ है। ये एंटी रेडिएशन हमने मिट्टी की हट बनाई थी, और ये इसी मंशा से बनाई थी कि रेडिएशन से जो दिक्कत होती है, इसमें आप ये देखिए कि आपका मोबाइल भी बहुत कम काम करेगा, इसमें नेटवर्क भी कम आता है। ये तो इसका नए टेक्नोलॉजी के साथ ड्रॉबैक मान लीजिए, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात यह है कि जो ग्राहक हमारा सामान लेते हैं वो लोग वीकेंड पे यहाँ आएँ, गंगा नहाने आएँ, बोटिंग करें, आजकल तो कोरोना है नहीं आते लोग, या मंदिरों में पूजा करें, या कोई भी टूरिस्ट वो करें, साथ में हमारे यहाँ ट्रैक्टर राइड भी करते हैं। और एक फार्म के हिसाब से कि भाई हम अपने फार्म पे जा रहे हैं, अपना सामान लेके जाते हैं, शुद्धता भी चेक करते हैं। ये भी देखते हैं कि भाई हल्दी दे रहे हो तो हल्दी तुमने बोई हुई भी है, सब निकाल के देखते भी हैं। अपने हाथ से सब्जियां भी त्यागी जी तोड़ते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी, ये तो आगे आने वाले टाइम में आपका जो फ्यूचर प्लान है वो क्या है? आप इसे मैं यहाँ और पे किस थोड़ा सा एक मॉडल ऐसा जरूर बनाऊंगा आने वाले 1-2 वर्षों में, जिसमें कि लोग नाइट स्टे करें और एक गांव की फीलिंग को फील करें कि अब आप देखिए गढ़ में हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, लोग बड़ा अस्पताल कोई नहीं है, आप तो यहीं के हैं। तो मैंने जैसे ये जब मैं आया मैंने पता किया भाई अस्पताल क्यों नहीं है, तो बोले यहाँ बीमार भी नहीं कोई पड़ता है, क्योंकि यहाँ की आबो हवा इतनी अच्छी है। तो मैं उस चीज़ को लोगों को फील कराना चाहता हूँ कि एक गांव की जो कल्चर है उसको लोग फील करें, जो मैंने करी, और उसके बाद आगे बढ़ें जीवन में और ये देखें कि स्वस्थ रहने के और भी बहुत आसान तरीके हैं कि आदमी थोड़ी मेहनत करे और अच्छा खाए।
मन में उसके प्रसन्नता हो, तो मैं समझता हूँ स्वस्थ रहेगा, टेंशन से दूर रहे। मैं भविष्य में ऐसा मॉडल यहाँ क्रिएट करूँगा कि लोग अपना मोबाइल बंद करके यहाँ रख दें 2 दिन के लिए, 2 दिन यहाँ स्टे करें, अच्छा हेल्दी गांव की लाइफस्टाइल को जिएं और वापस जाएं। वीकेंड पे 2 दिन के लिए आएँ, अपना रहें। आज की डेट में मेरे जो परमानेंट ग्राहक हैं वो सुबह से लेकर शाम तक के लिए आते थे कोरोना से पहले, अब तो सब आने बंद हो गए जी। लेकिन आगे जो आप नाइट स्टे का भी प्रोग्राम जी यहाँ पे जी बनाएंगे। जी बिल्कुल। तो सर आपने इतनी सारी अच्छी बातें बताई और अपने फार्म को विजिट कराया और दिखाया और अपनी आने वाली योजनाओं के बारे में बताया। ये उनकी बताई हुई बातें और मेरी की हुई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।